स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। जब ग्रहों की दशा कमजोर होती है तब बाधाएं अक्सर घेर लेती है। आज इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुंडली के ग्रहों को मजबूत बनाने के उपाय, और वो भी तेल के प्रयोग से। तेल का तिलिस्म ही कुछ ऐसा है कि इसके प्रयोग से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। आज बात करेंगे तेल की और उसके कई चमत्कारी प्रयोगों की। कहते हैं तेल के प्रयोग से ग्रह बलवान हो जाते हैं। अलग अलग तेलों के प्रयोग से ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ग्रहों के खेल का तेल कनेक्शन। तेल से है ग्रहों का मेल। ग्रहों के हिसाब से प्रयोग करें खास तेल। काम न आए जब कोई समाधान, ग्रहों को शांत करेगा तेल का दान। आपके खाने का स्वाद बढ़ाना हो, सौंदर्य में चार चांद लगाना हो, या फिर करना हो ग्रहों को बलवान, तेल आपके जीवन का एक खास हिस्सा रहा है। ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो हर तेल किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है और इनके विशेष प्रयोग से ग्रह बलवान भी हो सकते हैं। अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने में अलग अलग तरह के तेल का प्रयोग शास्त्र में वर्णित है। जैसे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल, राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए चंदन का तेल, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए, बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बादाम का तेल, और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए चमेली का तेल का विशेष शास्त्र में उल्लेख किया गया है। यदि इनसे संबंधित ग्रहों को यदि हम लोग अपने को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तो शास्त्र के विधि विधान के अनुसार यदि उसका दान किया जाए, यदि शरीर पर लगाया जाए, लेप किया जाए या गरीबों में दान किया जाए, तो उस ग्रह से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव है अपने जीवन में हमें बहुत ही कम होती हुई पाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो तेल के प्रयोग से आपके सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। भले ही आपको इस पर हैरानी हो, लेकिन माना यही जाता है कि तेल आपके जीवन और ग्रहों पर असर डालता है। किसी भी तरह का तेल एक रसायन है। आमतौर पर तेल शुक्र से संबंध रखता है। अलग अलग तेल गुणों, सुगंध और रंगों के आधार पर अन्य ग्रहों से भी संबंध रखते हैं। तेल के अलग अलग प्रयोगों से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तेल के प्रयोग से अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। तेल के इस्तेमाल से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। अक्सर आप खाने में, अपने शरीर पर और दूसरे बहुत से कामों में तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर तेल के प्रयोग में कुछ नियम और सावधानियों को ध्यान में रखा जाए तो ये आपकी जिंदगी पर खासा असर डाल सकते हैं। कुछ तेल ऐसे हैं जो मन पर सीधा असर डालते हैं। ऐसे तेलों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ तेल स्वास्थ्य को खराब भी कर सकते हैं। ऐसे तेलों को खाने से बचना चाहिए। बालों में लगाने वाले और शरीर पर लगाने वाले तेल में अंतर रखना चाहिए। वहीं तेल का दान बिना सोचे समझे ना करें। हर तेल की एक अलग तासीर होती है और हर तेल का कोई न कोई कारक ग्रह भी होता है। इसलिए ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग तेल का जीवन पर प्रभाव और असर भी अलग अलग हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस तेल से जिसका संबंध शनि से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। जब शनिदेव कराने लगे, घायल हो गए, तो हनुमान जी ने अपने हाथों में सरसों का तेल लिया, पूरे शरीर में उनके सरसों के तेल को लगाया, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला। इससे प्रसन्न होकर के शनिदेव जी ने कहा कि जो भी शनिवार वाले दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे और मेरे सारे साथी, मेरी ढैया उसे कभी प्राप्त नहीं होगी। तब से ही शनिवार वाले दिन भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाए जाने। शनिदेव को सरसों का तेल का दीपक बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार बड़े अपार कष्ट में सरसों के तेल के माध्यम से उनको बहुत राहत मिली थी। इसलिए जो भी व्यक्ति शनि के साथ शनि के प्रकोप से मुक्ति पाना चाहते हैं और सरसों का तेल यदि शनिदेव को चढ़ाते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। क्योंकि शनिदेव सरसों के तेल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कोई भक्त यदि सरसों का तेल उनको दान करता है या उनका दीपक जलाता है तो शनिदेव की कृपा उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा तेल जो हर तरह से प्रयोग में लाया जा सके सरसों का तेल ही है।
इसका सीधा संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है। शनि संबंधी समस्याओं के निवारण में इसका प्रयोग विशेष लाभकारी है। शनि के कारण अगर शारीरिक कष्ट हो तो शरीर और बालों में सरसों का तेल लगाएं। अगर मंगल मजबूत हो तो सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर शनि की 7.5 हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर बृहस्पति गड़बड़ हो तो भोजन में सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। और अगर शनि के कारण रोजगार की समस्या हो तो सरसों के तेल का दान जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र में सरसों के तेल की एक अलग ही महिमा है, एक अनूठा ही इसका वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि जब शनिदेव के पैरों में बहुत दर्द हुआ था तब उनकी मां ने सरसों के तेल से उनकी मालिश की थी और शनिदेव को बहुत ही आराम मिला था, बहुत ही राहत मिली थी। तब से शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम बन गया है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनि सरसाती, शनि की ढैया, शनि का कोई दुष्प्रभाव होता है तो सरसों के तेल से मालिश करता शनिदेव को, वो चढ़ाता है या गरीबों में दान करने से शनि का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। इन्हीं सरसों के तेल का सीधा संबंध शनि भगवान से है। इन्हीं शनि से संबंधित किसी प्रकार कोई पीड़ा या कष्ट है तो आप सरसों के तेल को दान करके उन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप शनिवार को शनि भगवान को दीपक जला रहे हैं तो सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं, अति उत्तम रहेगा, क्योंकि सरसों का तेल भगवान को बहुत प्रिय है। कहा तो ये भी जाता है कि जो भी व्यक्ति शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं उनको साक्षात कृपा शनिदेव भगवान की प्राप्त हो जाती है। कहा गया है यदि आप अपने चाहते हैं कि आपके अंदर ऊपर शनि की ढैया ना लगे, शनि की पनौती ना लगे, शनि की 7.5 ना लगे तो शनिवार वाले दिन तेल का दीपक अवश्य चढ़ाइए, कि वही तेल है जो हनुमान जी ने शनि भगवान को लगाया था, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई थी। इसलिए शनिवार को तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो सरसों का तेल कितना चमत्कारी है, सरसों का तेल आपको कैसे समस्याओं से बचा सकता है, ये आपने जाना। अगर आपको भी शनि से संबंधित कोई समस्या है तो इन उपायों को अपनाकर आप लाभ पा सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे बादाम और चमेली के तेल से होने वाले लाभ के बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम आपको बता रहे हैं तेल का प्रयोग कैसे करेगा ग्रहों को आपके अनुकूल। जैसा कि आपने जाना कि हर ग्रह के लिए एक खास तेल होता है जिसके प्रयोग से ग्रह बलवान होता है। तेल के इस्तेमाल से बुध और शुक्र को मजबूत बनाया जा सकता है। और यही नहीं, एक तेल ऐसा भी है जिसके इस्तेमाल से मंगल मंगलकारी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इन ग्रहों को मजबूत बनाने के उपाय। तेल के ज्योतिषीय प्रयोग अगर असरदार हैं तो इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। महर्षि चरक ने तो तेल को घी से 8 गुना ज्यादा शक्तिदायक बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तेल के प्रयोग से कुंडली के ग्रहों की स्थिति बदलती है। तेल के इस्तेमाल से आपके ग्रहों की चाल बदल सकती है। खास तौर पर अलग अलग तेल किसी न किसी ग्रह को प्रभावित करता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि अगर आपकी कुंडली का कोई ग्रह विशेष आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है तो फिर आप तेल के प्रयोग से उस ग्रह विशेष को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र कमजोर है या फिर आप सुंदरता का वरदान पाना चाहते हैं तो बादाम के तेल के इस्तेमाल से आपकी ये कामना पूरी हो सकती है। ये तेल खाद्य पदार्थ भी है, सौंदर्य प्रसाधन भी और औषधि भी। ये शुक्र और बुध ग्रहों से संबंध रखता है। ये चेहरे को अत्यंत चमकदार और सुंदर बना देता है। बादाम का तेल बुद्धि और याददाश्त को अत्यंत मजबूत बना देता है। अगर बुध कमजोर हो तो बादाम का तेल खाना चाहिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए बादाम का तेल लगाना चाहिए। राहु के प्रभाव को कम करने में भी इस तेल की अद्भुत भूमिका होती है। वहीं दूध में इस तेल की कुछ बूंदें डालकर ग्रहण करने से दिमाग बेहतरीन हो जाता है। बादाम के तेल की उपयोगिता हमारे ज्योतिष शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से है, क्योंकि इसमें शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के जो मालिक हैं, ये दोनों ग्रह बादाम के तेल से बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि किसी कुंडली बुध या शुक्र ग्रह कमजोर हैं तो वह बादाम के तेल का दान करता है या बादाम का तेल स्वयं सेवन करता है या सर में लगाता है तो जो शुक्र से या बुध से संबंधित इसलिए सुंदरता के मालिक है, चर्म के मालिक यानी स्किन के मालिक है, तो इसको लगाने से हमारे जो शरीर की जो
बनावट है उसमें सुधार आती है, शरीर में सुगंध पैदा होता है, शरीर में चमक पैदा होता है, शरीर में तेज पैदा होता है और शुक्र और बुध ग्रह से संबंधित जो भी दोष होते हैं उसका स्वतः निदान होता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बादाम का तेल आपके बुध को मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है या फिर विवाह या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो आप चमेली के तेल का इस्तेमाल करें। तो आइए आपको चमेली के तेल के प्रयोग बता देते हैं। चमेली का तेल शुद्ध रूप से शुक्र और मंगल से ताल्लुक रखता है। ये तेल ज्यादातर सुगंध और जलाने के काम आता है। मंगल से संबंध रखने के कारण इस तेल को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। अगर कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं। अगर वैवाहिक जीवन अच्छा न हो तो चमेली का तेल शरीर पर लगाना अच्छा होता है। युवावस्था और शिक्षा काल में चमेली के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगल खराब हो तो हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दान करें। ज्योतिष शास्त्र में चमेली के तेल का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि मंगल देवता को बहुत प्रिय है। यानी हम लोग देखते हैं कि जब भी हम पर मंगल संबंधित कोई संकट आ जाता है तो हम लोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल लगाते हैं, चमेली का तेल चढ़ाते हैं। इससे मंगल बड़े प्रसन्न होते हैं। या यदि आपके जीवन में वैवाहिक समस्या है, तलाक की समस्या है, मुकदमे की समस्या है, किसी से मारपीट है या बार बार आप दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं तो चमेली का तेल यदि हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया जाए तो इससे मंगल देवता प्रसन्न होते हैं और सारे जो संकट होते हैं जीवन के वो सब दूर हो जाते हैं। चमेली का तेल का मंगल देव से सीधा संबंध है, हनुमान जी से सीधा संबंध है। ये तेल आपको ग्रहों की पीड़ा और बाधा से मुक्ति दिला सकते हैं। बस इनका प्रयोग कुछ बातों को ध्यान में रखकर किया जाए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या राहु से संबंधित कोई दोष या परेशानी है तो हम आपको उसके लिए भी तेल का प्रयोग बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको बता रहे हैं तेल से ग्रहों को मजबूत बनाने के उपाय। अगर आपकी कुंडली में राहु समस्या दे रहा है या फिर चंद्रमा कमजोर है तो तेल के इस्तेमाल से आप इन ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। कैसे सोच रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। तेल का ज्योतिषी समाधान और साथ में तेल से जुड़ा विज्ञान ये बताने के लिए काफी है कि तेल के प्रयोग कितने चमत्कारी हैं। अब बात करते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा या राहु अशुभ फल देने लगे तब किस तेल के इस्तेमाल से आप इन ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। अगर राहु खराब हो या अशुभ फल दे रहा हो तो चंदन का तेल लगाना चाहिए। अगर राहु के कारण स्वास्थ्य की समस्या हो तो नीम के तेल का प्रयोग करें। चंद्रमा के कारण अगर तनाव या मानसिक अशांति हो तो नारियल का तेल लगाएं। रोज पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाएं, धन की बाधा दूर होगी। और तेल जैसा भी हो उसे शुद्ध रूप से खाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। सभी की ये ख्वाहिश रहती है कि जिंदगी में कोई परेशानी न आने पाए, कोई काम बिगड़ न जाए। तो आप भी अपनी समस्या के अनुसार इन तेलों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी उलझी हुई जिंदगी सुलझ जाएगी। गणेश अथर्वशीर्ष में 16 श्लोक आता है। इस 16 श्लोक का यदि पाठ किया जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होता है। गणेश अथर्वशीर्ष में बताया गया है यदि सुबह में पढ़ा जाए तो शाम का पाप और शाम में पढ़ा जाए तो सुबह का पाप जो है वह क्षय हो जाता है। तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जो है वह पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठकर करना चाहिए। उत्तर या पूर्व के बगल फेस होना चाहिए। उसके बाद एक बाजू पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके पीले कपड़े पर रखना चाहिए और शुद्ध होकर स्नान कर बैठना चाहिए। वस्त्र जो है वह या तो नया हो या फिर धोया हुआ शुद्ध होना चाहिए।
और इसका पाठ सुबह शाम करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष भगवान गणेश का एक प्रकार से कहिए तो यह वरदान स्वरूप स्तोत्र है। इसका पाठ कोई भी आदमी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इसके पाठ में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया है, जो महिला करेगी पुरुष नहीं करेगी। और गणेश अथर्वशीर्ष अपने आप में संपूर्ण स्तोत्र है। यह गणेश भगवान के लिए समर्पित है। प्रार्थना हो स्वीकार की इस खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।